पे लगना चाहिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो संघर्ष समिति यहाँ पर बैठी है, जो वो कर रही है, हम उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। संघर्ष समिति कह रही है कि रोबे नहीं लगना बात सिंपल सी बात है, ये आज से नहीं, बड़ी देर से मसला चल रहा था, पहले भी हुआ है। हम हमेशा बार बार ये कह रहे हैं, जो जनहित में हो, जो आस्था से हो, उसके साथ खिलवाड़। संघर्ष समिति कह रही है रोबे नहीं लगना चाहिए, क्या नहीं लगता कि जो वहाँ पर सीटें गैर हिंदुओं की दी गई हैं वो आस्था के साथ खिलवाड़ देखिए बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़। कह भी रहे हैं कि ये मेरिट के हिसाब से हुआ। भैया आप मेरिट बताए ना, उमर अब्दुल्ला ने फुटबॉल खेला है, उमर अब्दुल्ला ने क्रिकेट खेला है, उमर अब्दुल्ला ने मेरिट्स का क्राइटेरिया क्या बनाया है, मुझे ये बता दें कि बड़ा अफसोस है कि पक्षपात आज भी जम्मू रीजन के साथ है और बाद में इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे आता है। इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह जी आज रियासी में पहुंचे हुए, जहां पर इन्होंने मीटिंग ली है, जहां पर इनसे बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर में संतोष ट्रॉफी को लेकर काफी विवाद बढ़ चुका है कि जो जम्मू का एक भी जिसमें प्लेयर का चयन हुआ, इससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए खुल के है, सामने है। उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, पिछले 14 महीनों में हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है 0 और 0 है। अब जब आप संतोष ट्रॉफी की भी जैसे बात करें, ये भी उसका हिस्सा है कि बड़ा अफसोस है कि पक्षपात आज भी जम्मू रीजन के साथ है और बाद में इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे आता है। सत्ता में खुद बैठे हैं, क्यों नहीं इन्होंने इमीडिएटली इंक्वायरी कॉल ऑन की और क्यों नहीं उस टीम को वापस बुलाया या उस टीम को डी रिकग्नाइज किया, जहां पे क्या उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात मानती है कि जम्मू कश्मीर में और के जम्मू रीजन में कोई भी प्लेयर नहीं है? हमारे केएस कितने बने, हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स कितने बने हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास जम्मू रीजन के हैं, तो संतोष ट्रॉफी भाई साहब जम्मू में भी इतने ग्राउंड्स हैं, जम्मू के कई बच्चे जो हैं वो बंगाल के नेशनल लेवल के फुटबॉल टीम्स में रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उमर अब्दुल्ला पे है कि ये जो चयन हुआ था ये बिल्कुल गलत था और इस पे इन्होंने रिविजिट करने के बजाय उल्टा ये कहा कि इस पे सियासत मत कीजिए। अरे साहब, अपनी कश्मीर की गैलरी एड्रेस करने के लिए आप ये कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह भी रहे हैं कि ये मेरिट के हिसाब से हुआ। भैया आप मेरिट बताए ना, उमर अब्दुल्ला ने फुटबॉल खेला है, उमर अब्दुल्ला ने क्रिकेट खेला है, उमर अब्दुल्ला ने मेरिट्स का क्राइटेरिया क्या बनाया है, मुझे ये बता दें जो भी सिलेक्टर्स थे, ऑन व्हाट क्राइटेरिया, ऑन व्हाट मेरिट्स जो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये सियासत खेल रहे हैं। क्या जम्मू में फुटबॉल एसोसिएशन के कितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो जैसे रणजी के हैं, संतोष ट्रॉफी के हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। हो सकता है मैं फुटबॉल का प्लेयर नहीं हूँ, आप नहीं हो, तो जो फुटबॉल के एक्स प्लेयर्स जिन्होंने संतोष ट्रॉफी तक के लेवल तक खेला हुआ है, जब वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत ही गलत हुआ है, तो उमर अब्दुल्ला किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये मेरिट्स पे बना है? मुझे बड़ा अफसोस है उमर अब्दुल्ला साहब को, बजाय इस पे राजनीति करने के, अगर आप यूथ पावर की, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हो, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हो। पिछले 14 महीने में बताओ आपने पढ़े लिखे यूथ को कितनी नौकरियां दी हैं। अब जब स्पोर्ट्स में वो जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो डिजर्विंग बच्चा या बच्ची उसमें होनी चाहिए, आपने ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनको आता जाता नहीं है, और वो सर्टिफिकेट लेके उस नौकरी के ऊपर भी हकदार करेंगे, तो हक किसका छीना जा रहा है? जम्मू रीजन के बच्चों का। वहीं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें, वहाँ भी सीटों को लेकर जो विवाद बना हुआ था, जो अभी 42 सीटों का लेकर, तो वहीं अगर जम्मू रीजन की बात करें, वहाँ से एक बच्चा नहीं गया, तो वहाँ भी उमर अब्दुल्ला का यही बयान है कि वो मेरिट के बेस पर। भाई साहब, उमर अब्दुल्ला जी को सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं नज़र आ रहा है और उमर अब्दुल्ला साहब हर जगह पे यही बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी गैलरी को एड्रेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि हम किसी धर्म समुदाय के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। जहां पर माँ वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ एक्सीलेंस की आप बात कर रहे हैं, एक ही समुदाय के लोगों की आस्था उसमें है, तो बिल्कुल क्लियर कट मानना है। जो संघर्ष समिति में भी लोग बैठे हैं, हम उनका भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। आप मानते हैं कि जो वहाँ पर सीटें गैर हिंदुओं की दी गई हैं वो आस्था के साथ खिलवाड़ है? देखिए बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ है। हमने बड़ा सिंपल से कहा है कि जो बच्चे मेरिट्स में वहाँ आए हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उनको उनके हिसाब से कहीं और शिफ्ट किया जाए। जिनकी, देखिए, जिस इंस्टीट्यूशन में मेरी आपकी आस्था ना हो और मैं वहाँ पर आऊँ और जिनकी आस्था हो उनको आया जाना न दे, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बैलेंस नहीं बनता है, वो बात बनती नहीं है। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर काराकोट रोबे को आप आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे भी संघर्ष समिति बनी हुई है, यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ अपनी राजनीतिक खेल जो है वो खेल रहे हैं और उनके पास स्पष्ट बातें कोई नहीं है। और मुझे ये लगता है कि उमर साहब को पहले अपने 14 महीनों का जो कार्यकाल है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रोप वे लगना चाहिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो संघर्ष समिति यहाँ पर बैठी है, जो वो कर रही है, हम उनकी भावनाओं संघर्ष का समिति सम्मान कर रहे हैं। संघर्ष समिति कह रही है कि रोबे नहीं लगना बात चाहिए। सिंपल जी बात है, ये आज से नहीं, बड़ी देर से मसला चल रहा था, पहले भी हुआ है। हम हमेशा बार बार ये कह रहे हैं, जो जनहित में हो, जो आस्था से हो, उसके साथ खिलवाड़। संघर्ष समिति कह रही है रोबे नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना। मैंने मेरे भाई क्या कहा, संघर्ष समिति हो, लोगों की आस्था की बात हो, सनातनियों की आस्थाओं की बात हो, आस्था से कभी भी खिलवाड़ जो है नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह जी थे, जो आज यासी में पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के ऊपर जो अपनी जो उनका बयान था वो उन्होंने रखा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।